बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की गुफ्तगू एक ऐसी हकीकत के गिर्द घूम रही है जिसने ताकत के तवाज़ुन, जंगी हिकमत अमली और आलमी सलामती के पूरे तसव्वुर को हिला कर रख दिया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने अमरीका की आंखें निकाल ली हैं। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि एक ऐसी सूरत हाल की इलामत है जिसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता और आलमी निज़ाम तक फैलते दिखाई दे रहे हैं। ये दावा उस वक्त सामने आया जब ये इत्तलाआत आईं कि उर्दुन में नस्ब अमेरिका के थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का रेडार तबाह कर दिया गया है। ये वही निज़ाम है जिसे अमेरिका अपने जदीद तरीन दिफाई ढांचे का अहम हिस्सा समझता है। इस निज़ाम की कीमत तकरीबन $1 अरब बताई जाती है और इसका बुनियादी काम आने वाली मिसाइलें को पहले पहचानना और फिर इन्हें रास्ते में रोकना होता है। जंगी दिफाई निज़ामों में रेडार को हमेशा आंखों की हैसियत दी जाती है। अगर किसी निज़ाम के पास इंटरसेप्टर मिसाइल हों लेकिन रेडार ना हो तो वो ऐसे ही है जैसे किसी इंसान के पास ताकतवर हाथ हों मगर देखने की सलाहियत ना हो। रेडार का काम ये होता है कि वो दूर से आने वाली किसी भी शय को शनाख्त करे, उसकी रफ्तार और रास्ता मालूम करे और फिर इंटरसेप्टर मिसाइलों को दुरुस्त हदफ की तरफ भेजे। इत्तलात के मुताबिक जब ये रेडार तबाह हुआ तो इसका मतलब सिर्फ एक मशीन का ख़त्म होना नहीं था बल्कि पूरे दिफाई निज़ाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। क्योंकि जब रेडार ना हो तो न आने वाली मिसाइल का रास्ता मालूम हो सकता है, न उसकी रफ्तार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और न ही इंटरसेप्टर मिसाइल को दुरुस्त हदफ मिल सकता है। यूं दिफाई ढांचा बज़ाहिर मौजूद होने के बावजूद अमली तौर पर बेअसर हो जाता है। इसीलिए इस वाक़े को बाज़ तज्ज़ियाकारों ने अमेरिका के दिफाई निज़ाम की आंखें निकाल लेने के मुतरादिफ करार दिया, क्योंकि जब रेडार ख़त्म हो जाए तो दिफाई निज़ाम की सारी ताकत बेमानी हो जाती है। ये वो पहलू है जिसने अमरीकी दिफाई माहिरीन को भी परेशान किया है। ये भी कहा जा रहा है कि इस निज़ाम को दोबारा मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने के लिए सिर्फ माली वसाइल ही काफ़ी नहीं होंगे बल्कि इसमें वक्त भी लगेगा। दिफाई निज़ामों की तैयारी और तनसीब एक पेचीदा अमल होता है जिसमें कई साल लग सकते हैं। इस दौरान न सिर्फ भारी सरमायाकारी दरकार होती है बल्कि सैकड़ों तरबियत याफ्ता माहिरीन भी इस निज़ाम को चलाने में शामिल होते हैं। इस सूरत हाल के साथ एक और पहलू भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान इस वक्त अपने सबसे तबाहकुन हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि निस्बतन कम कीमत और कम ताकत वाले मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इस हिकमत अमली का मकसद बज़ाहिर ये है कि मुखालिफ के दिफाई निज़ाम को मुसलसल मसरूफ़ रखा जाए और उसके इंटरसेप्टर मिसाइल तेज़ी से ख़त्म होते जाएं। यही वो नुक्ता है जिस पर बाज़ बालमी शख्सियात ने भी बात की है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी इस मसले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सुस्त ड्रोन को गिराने के लिए महंगे मिसाइल इस्तेमाल करना एक बड़ा चैलेंज बन सकता है, क्योंकि एक तरफ ड्रोन की कीमत हज़ारों डॉलर होती है जबकि इसे रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाला मिसाइल लाखों या मिलियन डॉलर का हो सकता है। ये माशी और अश्करी तवाज़ुन जंग के एक नए पहलू को सामने लाता है। जब कम कीमत हथियार ज़्यादा महंगे दिफाई निज़ाम को मुसलसल मसरूफ़ रखें तो वक्त के साथ साथ वसाइल का दबाव बढ़ने लगता है। यही वजह है कि इस वक्त ये बहस भी हो रही है कि क्या जदीद दिफाई निज़ाम इस किस्म की हिकमत अमली के मुकाबले में वाकई मौसर रह सकते हैं। इसी दौरान एक और तशवीशनाक खबर सामने आई कि हज़ारों परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 11,000 फ़्लाइट्स मुतासिर हुई और दुबई जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भी परवाज़ों में नुमाया कमी देखी गई। इसका मतलब यह है कि जंग का असर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहता बल्कि आलमी मईशत, सफ़र और आम जिंदगी तक फैल जाता है। जब किसी खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो सबसे पहले मुतासिर होने वाली चीज़ एतमाद होती है। सरमायाकार मोहतात हो जाते हैं, कारोबारी सरगर्मियां सुस्त पड़ जाती हैं और लोग सफ़र से गुरेज करने लगते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में भी देखी जा रही है। कुछ आलमी मालियाती इदारों की रिपोर्ट्स में भी ये इशारा दिया गया कि खलीजी ममालिक अपने बैरून मुल्क सरमायाकारी का जायज़ा ले रहे हैं। अगर वाकई ऐसा होता है तो इसके असरात आलमी मालियाती निज़ाम पर भी पड़ सकते हैं, क्योंकि खलीजी सरमायाकारी कई आलमी मईशतों के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसी दौरान एक और पहलू भी सामने आया है जिसने इस कशीदगी को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। कहा जा रहा है कि बाज़ गिरोह इसराइल के दिफाई निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करके ईरान तक पहुँचा रहे हैं। अगर ये दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब ये होगा कि जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि मालूमात और टेक्नोलॉजी की भी है। मालूमाती बर्तरी किसी भी जंग में फैसलाकुन किरदार अदा कर सकती है। जब एक फरीक को दूसरे के दिफाई निज़ाम की तफसीलात मालूम हो जाएं तो वो अपने हमलों को ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से तरतीब दे सकता है। यही वजह है कि जदीद जंगों में इंटेलिजेंस और साइबर सलाहियतों को बहुत अहम समझा जाता है।
اس ساری صورتحال نے ایک اور سوال کو بھی جنم دیا ہے، کیا یہ جنگ جلد ختم ہو سکتی ہے یا یہ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے؟ بعض بیانات میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تنازع کئی مہینوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات مزید گہرے ہو سکتے ہیں۔ جب جنگ طویل ہوتی ہے تو اس میں شامل ممالک کے وسائل پر دباؤ بڑھتا ہے۔ اس دوران عوامی رائے بھی اہم کردار ادا کرنے لگتی ہے، کیونکہ طویل جنگیں نہ صرف معیشت بلکہ معاشرتی استحکام کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اسی لیے بعض تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ بالآخر اس بحران کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکل سکتا ہے، کیونکہ جب جنگ کا دائرہ وسیع ہو جائے تو اکثر ممالک یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ کسی نہ کسی مرحلے پر سیاسی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ اس تناظر میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی مرحلے پر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو اس میں علاقائی اور عالمی طاقتوں کا کردار بھی سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کا توازن صرف ایک یا دو ممالک تک محدود نہیں بلکہ کئی بڑی طاقتوں کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کی صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ بلا شبہ مشرق وسطیٰ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے عوام جو برسوں سے استحکام اور ترقی کی امید رکھتے تھے، وہ ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ جنگی فضا میں عام انسان کی زندگی سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ ہسپتال، شہر، معیشت اور روزمرہ زندگی سب اس کشیدگی کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اس بحران پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ صورتحال مزید بگڑتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایک خطے تک محدود نہیں رہیں گے۔ اس پوری کہانی کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ جنگ کی نوعیت بدل رہی ہے۔ اب صرف طاقتور ہتھیار ہی فیصلہ کن نہیں رہے، بلکہ حکمت عملی، معلومات اور وسائل کا توازن بھی اتنا ہی اہم ہو چکا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس نے عالمی دفاعی ماہرین کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج کی گفتگو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا جدید جنگی نظام واقعی اتنے محفوظ ہیں جتنا سمجھا جاتا ہے؟ کیا مہنگے دفاعی ڈھانچے سستے ڈرون اور میزائلوں کے مقابلے میں ہمیشہ مؤثر رہ سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی رہی تو اس کا انجام کہاں جا کر رکے گا؟ ناظرین، یہ سوال صرف عسکری یا بیاسی نہیں بلکہ انسانی بھی ہے، کیونکہ ہر جنگ کے پیچھے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں، امیدیں اور مستقبل جڑے ہوتے ہیں، اور جب طاقت کے کھیل میں انسانیت پس منظر میں چلی جائے تو تاریخ ہمیشہ سخت سوال پوچھتی ہے۔ تو آج کا سوال یہی ہے، کیا دنیا اس بڑھتی ہوئی کشیدگی سے کوئی سبق سیکھے گی، یا ہم ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں جنگیں زیادہ پیچیدہ، زیادہ مہنگی اور زیادہ تباہ کن ہوتی جائیں گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید تجزیات کے لیے انفارمیشن ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔